किसी वक्त की बात है, एक गांव में पुरुषोत्तम नामी किसान रहा करता था। उसके पास बहुत सारे मवेशी थे। पुरुषोत्तम के 3 बेटे थे। तीनों बेटे अपने वालिद के काम में हाथ बटाया करते थे। पुरुषोत्तम का तीसरा फर्जंद जगन लालची मिजाज का था। वो अपने 2 बड़े भाइयों के मुकाबले कम वक्त में ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता था। बचपन से वो लालची था, अपने भाइयों के साथ लड़ता और उनकी चीजों पर कब्जा कर लेता। छोटा भाई होने की वजह से बड़े भाई उसे डांट डिपट नहीं करते थे। इसकी वजह से उसका लालच बढ़ता चला गया। पुरुषोत्तम ज़ईफ होने की वजह से बीमारी का शिकार था। एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को तलब किया। मेरे बच्चों, मेरे आखिरी दिन आ गए हैं। तुम तीनों हमारी गायों की अच्छी तरह से देखभाल करना। आपस में लड़ना नहीं, हमेशा मिलकर रहना। बाबा, आपने जो कहा वो शायद अभी के लिए ठीक है, लेकिन शादी के बाद हमारे बच्चे होंगे, हमारे दरमियान झगड़ा हो सकता है। इसलिए आप गायों को हमें मसावी तौर पर तकसीम कर दीजिए। हमें आपका फैसला कबूल होगा। अब आपको फैसला करना है। दोनों बड़े भाई जगन की तजवीज से मुत्तफिक थे। मैंने तुम लोगों की परवरिश मसावी तौर पर की है। अगर तुम लोग बाहमी इत्तेफाक से तकसीम के लिए रजामंद हो और सरपंच की मंजूरी लाते हो तो मैं दस्तखत के लिए तैयार हूँ। वालिद की तजवीज के बाद तीनों भाई जमा हुए और तीनों ने आपस में मशवरा किया। इस पर जगन ने कहा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी तजवीज अच्छी लगी तो आप उसके मुताबिक माहिदा तैयार करो। सुनो, तुम्हारा कहना दुरुस्त है जगन। अब तुम ही बताओ कि हमें माहिदा कैसा करना चाहिए। देखो भाइयों, लोग मुझे लालची इंसान कहते हैं। मैं इस बदनुमा दाग से छुटकारा चाहता हूँ। मैं आप दोनों को एक बात बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये मौजू है तो हम उसके मुताबिक माहिदा करेंगे। कोई बात नहीं, तुम बताओ कि माहिदा कैसा होना चाहिए, हम उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। आप हमारे वालिद के बड़े फर्जंद हैं। आप उनकी निफ्स गायें ले लीजिए, फिर दूसरा भाई बची हुई गायों का निफ्स हिस्सा लेगा। मैं बची हुई गायों में से निफ्स लूंगा और बाकी जो गायें बच जाएंगी हम उसे गरीब अफराद में तकसीम कर देंगे। अगर तकसीम ऐसे नहीं हुई तो मैं पूरी गायें ले लूंगा। फिर तुम लोग मुझसे झगड़ा नहीं करना। अब फैसला आपको करना है भाई। दोनों भाई जगन के अल्फाज का मतलब नहीं समझे, लेकिन उन्होंने माहिदा तैयार किया और अपने वालिद का अंगूठा लगवाया। कुछ दिन बाद पुरुषोत्तम दुनिया से चल बसा। कुछ दिन गुजरने के बाद तीनों भाइयों ने एक मुबारक दिन माहिदे के मुताबिक गायों को तकसीम करने का फैसला किया। बड़े भाई को वालिद साहब की 13 गायों में से निफ्स गायें मिलेंगी। 13 का निफ्स 6.5 होता है, लेकिन 6.5 गायों को कैसे तकसीम किया जा सकता है? हम गाय को तो काट नहीं सकते, फिर क्या करें? तीनों भाइयों के दरमियान इस बात को लेकर खूब बहस हुई। दोनों बड़े भाई जगन की लालची नीयत को भांप गए। जगन ने गुस्से से कहा कि अगर माहिदे के मुताबिक तकसीम नहीं हुई तो वो 13 गायों का हकदार होगा। अब तीनों भाई अपने मसले के फैसले के लिए बादशाह के दरबार में पेश हुए। बादशाह के दरबार के कानूनी माहिरीन ने यह नतीजा अख्ज़ किया कि 13 गायों को तकसीम नहीं किया जा सकता। अब बादशाह ने रियासत में ऐलान करवा दिया कि माहिदे के मुताबिक जो 13 गायों को तकसीम करने का हल निकालेगा उसे 1000 सोने की अशरफियां दी जाएंगी। कई लोग दरबार में पेश हुए, लेकिन वो इस मसले को हल करने में नाकाम रहे और चले गए। उस वक्त सुदामा नामी एक शख्स दरबार में पेश हुआ और बताया कि वो इस मसले का हल निकालेगा। सुदामा ने पूरे माहिदे का बारीकी से मुताला किया। उसने तीनों भाइयों को अलहदा अलहदा तलब किया। उसने तीनों से बातचीत की। उसे पता चला कि माहिदा तैयार होने से पहले क्या हुआ था। बादशाह सलामत, अगर आप मुझे एक गाय दें तो मैं 3 भाइयों का मसला हल कर सकता हूँ। फिर आपकी गाय आपको वापस कर दूंगा। सुदामा की दरखास्त पर बादशाह ने उसे गाय हवाले की। सुदामा ने उस गाय को पुरुषोत्तम की गायों में मिला दिया। अब वहाँ पर 14 गायें थी। उसने माहिदे के मुताबिक 7 गायें बड़े भाई के हवाले की। अब सुदामा के पास 7 गायें बच गई थी। दरबार के वज़रा और लोग हैरानी से ये सब कुछ देख रहे थे। बादशाह सलामत, मुझे एक और गाय दीजिए। बादशाह ने सुदामा की दरखास्त पर उसे एक और गाय दी। सुदामा ने इस एक गाय को भी बची हुई 7 गायों में मिला दिया। अब वहां पर 8 गायें थी। इन 8 गायों में से उसने 4 गायें मंजले भाई के हवाले की। अब सुदामा के पास 4 गायें बच गई थी। उसने जगन को 2 गायें दी और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, मैंने आपसे 2 गायें ली थी,
अब वो लौटा रहा हूँ। ये कहकर उसने बादशाह को 2 गायें लौटा दी। मैंने आपसे हुए समझौते के मुताबिक पूरी गायों को एक जगह किया और तकसीम किया। जगन समझ गया कि उसके लालच की वजह से उसे सिर्फ 2 ही गायों को इख्तिफा करना पड़ा। वो अपनी 2 गायों को लेकर मायूस लौट गया। बादशाह ने सुदामा की सिताइश की और उसे 1000 सोने की अशरफियों के इनाम से सरफराज किया और उसे दरबार में काजी भी बना दिया। Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.